मेरा नाम मोहम्मद हारून एडवोकेट और मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रामपुर में अरुण प्रकाश सक्सेना जी के पास कार्यरत हूँ इस वक्त जूनियरशिप में। सर, ये जो वकीलों की हड़ताल चल रही है इस पे क्या कहना चाहेंगे? जो वकीलों की हड़ताल चल रही है हमारी बार एसोसिएशन के सामने जो हमारे पक्की बिल्डिंग में चैम्बर बने हुए हैं उसको लेकर चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं प्रशासन द्वारा हमें जितने भी वकील वहाँ बैठते हैं उनको नोटिस दिया गया था अध्यक्ष जी के माध्यम से कि उस नोटिस में ये था कि आप अपने चैम्बर जो हैं वहाँ से हटा लीजिए वरना प्रशासन द्वारा वो चैम्बर तोड़ दिए जाएंगे। ये चैम्बर तो बहुत पुराने हैं। जी बिल्कुल सही बात है आपकी। ये चैम्बर 1947 से पहले अलॉट किए जा चुके थे हमारे नवाब साहब द्वारा। चैम्बर हमारे जो पहले ये कक्ष था इन लोगों का जो हमारे गवाहान होते हैं और तो उसके बाद उन्हीं के द्वारा हमें ये चैम्बर अलॉट कर दिए गए थे जो नवाब साहब थे। तो इसलिए प्रशासन द्वारा ये नोटिस दिया जाना ये बिल्कुल अन्यायपूर्ण है वकीलों के प्रति। सर, ये तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सूत्रों के हवाले से खबर मिली, ये तो हाई कोर्ट द्वारा बनाए जा रहे हैं। नहीं, ये हाई कोर्ट द्वारा नहीं बनाया जा रहा है, प्रशासन द्वारा इसका नोटिस हमारे पास आया था। जो प्रशासन होता है वो गवर्नमेंट से टच होता है और जुडिशरी और प्रशासन दोनों बिल्कुल अलग हैं। इसलिए अगर क्योंकि अब इसमें बीच में जज साहब को डाल दिया गया है, डीएम साहब ने बिल्कुल कह दिया है कि हम डीएम जो प्रशासन है वो वकीलों के साथ खड़ा हुआ है। अब जो है जज साहब से बातचीत चल रही है जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि जज साहब मूड में नहीं है चैम्बर छोड़ देने के। इसलिए अब वकीलों द्वारा हाई कोर्ट में रिट दायर की गई, रिट के लिए तैयारी की जा रही है जिसके लिए वकील आज शायद निकल चुके हैं। तो सर उससे आपको लगता है कि उसमें हमें न्याय मिलेगा? इसमें बिल्कुल हमें 100% लगता नहीं है ऐसा ही होगा। हाई कोर्ट द्वारा हमें न्याय मिलेगा। सारे जितने वकील बैठे हुए हैं बहुत पुराने वकील बैठे हुए हैं, उनके बाप दादाओं से ये चैम्बर उनके पास है। अगर ऐसा होता है कि चैम्बर तोड़ दिए जाते हैं तो ये वकीलों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा और वकील इसके विरुद्ध बहुत भारी प्रदर्शन करेंगे। अनिश्चित काल के लिए वकील वहाँ धरने पर बैठ जाए। ये तो जो देखा गया है कि ये तो जितनी जगह देखेगा वहाँ पर जो है चैम्बर बनाए गए हैं, बहुत से ज़िलों में बहुत मंडलों में वहाँ पर चैम्बर वकीलों के नए बनाए गए हैं। जी, ये ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया। ये बताया जा रहा है कि हमें 8 बाई 8 में 4 वकीलों को बिठाना जाएगा। आप ये बताइए कि एक वकील अगर 8 बाई 8 में होता है तो उससे क्लाइंट होते हैं, 2-4 क्लाइंट होते हैं। तो अगर 4 लोगों के 2-2 क्लाइंट भी आ गए तो कुल मिला के 15 लोग या 16 लोग होंगे। आप बताइए कहाँ बैठेंगे वो? अभी जो एक धरना और दिया गया था जो अमेंडमेंट एक्ट आया है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो भी वकीलों के जो अधिकार है उनका हनन करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 2025 से। उसमें वकीलों के साथ बहुत अन्याय था। इसलिए वकीलों द्वारा पूरे प्रदेश भर में पूरे देश भर में जो धरना हुआ है गवर्नमेंट जिससे बैकफुट पर है। अब अभी थोड़े बिल को उन्होंने डिले कर दिया है, वापस नहीं लिया है। नहीं, वो सूत्र बता रहे हैं कि वो तो वापस हो गया। नहीं, वापस नहीं, उन्होंने अपनी वेबसाइट पर ये अपलोड कर दिया है ताकि लोगों की राय ली जा सके। उसमें तो बहुत बड़े जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और पूरे हिंदुस्तान के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वहाँ पे सब उतर आए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप इस बारे में, लेकिन ऐसा है कि इस बिल को अभी वापस नहीं लिया गया है। पहली बात गवर्नमेंट ने इसको अपनी ऑफिशियल साइट पर डाल दिया है ताकि लोगों की राय ले सके। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है इसमें राय सिर्फ वकीलों के लिए जाना चाहिए थी। बिल्कुल, क्योंकि कानून का ज्ञान सिर्फ वकीलों को होता है, आम लोगों को नहीं होता। आम लोग भी इंसाफ के लिए वकील के पास जाते हैं। तो हमें ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि गवर्नमेंट द्वारा ये लोगों की राय के लिए क्यों उस पर अपलोड किया गया ताकि हम लोगों की राय, ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाना है ताकि वकीलों का जो है क्रोध वो शांत हो सके। उसके बाद ये चुपके से इस बिल को अमेंड कर दें और बिल पास करवा दें इसमें संसद। सर, उसके लिए तो एक समिति बनाई जाए। जी बिल्कुल, समिति हमने भी यही कहा है कि ये समिति बनाए, लेकिन समिति में हमारे अधिवक्ताओं को पहले चयन किया जाएगा। जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता वो अपनी राय देंगे। वकीलों के क्या राइट्स हैं उनको देखते हुए वो अपनी राय देंगे, तब हम इस पर कोई आगे बात करेंगे। अभी इस पर हम इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि बिल को अभी रोक दिया गया है, डिले कर दिया गया। अच्छा सर, अपनी ये रामपुर की हड़ताल कब तक चलने का? ये अनिश्चित काल के लिए है, जब तक हमारे चैम्बर के लिए हमें कोई आश्वासन गवर्नमेंट इसे प्रशासन द्वारा और खासकर हमारे जज साहब द्वारा नहीं मिल जाता। डीजे साहब द्वारा आश्वासन नहीं दिया जाता। डीजे साहब द्वारा सबसे पहले हमें चैम्बर चाहिए। आपके जो अध्यक्ष हैं वो अभी सुना गया है कि वो हाई कोर्ट के लिए रवाना हो गए। हाँ, हाई कोर्ट के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि उसमें रिट के लिए गए हैं, रिट दायर करने के लिए हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जो रामपुर से हैं वो आज गए हैं, डेलीगेशन गया है। इंशाल्लाह इसमें हम देखते हैं सब कुछ तो सही होगा। वहाँ पे किससे बात करेंगे?
वहाँ अब इतना मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ से एक डेलीगेशन गया है और ये मुझे अभी मैं पक्का नहीं कह सकता कि वहाँ किससे बात हुई, क्योंकि उनकी आपस की ये ऐसी बात है जो उनमें ही अभी पता है 4-5 लोगों में। नहीं, जैसे हर ज़िले का एक SJRS होता है या जनरल रजिस्ट्रार जनरल होता है, क्या उनसे मिला जाएगा? जी जी बिल्कुल मिला जाएगा, ये ऐसी बात हो चुकी है, लेकिन अभी इस बारे में ज़्यादा ज्ञान हमें है नहीं, जो जितना था वो हमने आपको बता दिया।